अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इस फिल्म में आपको वाइल्ड रोमांस देखने को मिलेगा, साथ ही फुल न्यूडिटी और सेक्स भी। रेटिंग की बात करें तो फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे को 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले सीन में दिखाते हैं कि अना, जो इस फिल्म की लीड है, अपनी फ्रेंड कैट के साथ रहती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, मगर वो बीमार है। तो अपनी फ्रेंड अना को वो एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने के लिए भेजती है। वो कहती है सारे सवाल लिखे हैं, वही पूछना। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर वो पहुंचती है ग्रे हाउस, जहां उसे बिजनेसमैन ग्रे का इंटरव्यू लेना है। वो जैसे ही एंटर करती है वो गिर जाती है। ग्रे आता है और उसे उठाता है। अना कहती है कैट को फीवर है, तो उन्होंने मुझे भेजा है। ग्रे कहता है मेरे पास 10 मिनट हैं, तो शुरू करते हैं। वो ग्रे से कुछ सवाल पूछती है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने? ग्रे कहता है मैं काबिल लोगों के साथ काम करता हूं। ग्रे कहता है आपके पास कोई ढंग का सवाल है तो पूछिए। अना पूछती है कि आप गे हो क्या? ग्रे कहता है नहीं, मैं गे नहीं हूं। फिर वो अना से कहता है कुछ ऐसा पूछो जो तुम जानना चाहती हो। तभी ग्रे की सेक्रेटरी आती है और बोलती है आपकी मीटिंग है। ग्रे कहता है कैंसिल कर दो। फिर ग्रे अना से पूछता है तुम क्या करती हो? अना बताती है कि पढ़ाई और साथ साथ जॉब भी। ग्रे उसे अपनी कंपनी में जॉब के लिए रखना चाहता है। अना मना कर देती है और कहती है मैं यहां के लायक नहीं हूं, और चली जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी फ्रेंड कहती है उसने सारे जवाब मुझे ऑनलाइन भेज दिए हैं। अना कहती है वो अच्छा है, स्मार्ट है, कोई भी उसकी तरफ खिंचा जाएगा। कैट कहती है वो हैंडसम तो है, और कहती है हमारे पास उसकी फोटो नहीं है, और चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि अना जा रही है, तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है मेरे फोटो का सिलेक्शन हुआ है एग्जीबिशन में। अना उसे गले लगाती है और कहती है कि अभी मुझे जाना है, बाद में मिलती हूँ। अगले सीन में अना को दिखाते हैं जो एक शॉप में है जहां वो जॉब करती है और उसकी माँ से बात कर रही है। उसकी माँ कहती है कि बॉब को चोट लगी है और हम तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं आ पाएंगे। तभी वहां ग्रे आता है उसकी शॉप से कुछ सामान लेने के लिए और कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए। वो उसे सामान दिखाती है और कहती है कि घर पर क्या कुछ काम चल रहा है? ग्रे कहता है नहीं, वो उससे और कुछ सामान खरीदता है। अना उसे सारा सामान पैक करके देती है और कहती है कि उसने कैट के सवालों के जवाब दिए। वो बहुत खुश हो रही थी और कहती है कि उसे कुछ फोटो चाहिए थे छापने के लिए। ग्रे कहता है कल मिल सकती है। वो फोटो के लिए अपने उसको एक होटल का एड्रेस देता है। अगले सीन में अना का फ्रेंड ग्रे के फोटो खींच रहा है। कैट थैंक्स कहती है। अना कहती है ग्रे ने मुझे कॉफी के लिए इनवाइट किया है। फोटो सेशन के बाद अगले सीन में दोनों कॉफी शॉप में हैं। ग्रे पूछता है तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वो बताती है डैड नहीं है, बस मॉम है, और उसने 4 शादियां की क्योंकि वो बहुत रोमांटिक है। ग्रे कहता है और तुम? अना कहती है कि थोड़ी बहुत। फिर ग्रे उसे छोड़ने को कहता है। वो बाहर आते हैं। अना कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कहता है मैं गर्लफ्रेंड नहीं रखता, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं, और अना चली जाती है। अगले सीन में अना और कैट पार्टी में जाने वाले हैं। वो दोनों तैयार हो रहे हैं। तभी कैट एक पार्सल लाती है। अना खोलकर देखती है और कहती है कि इतनी महंगी बुक्स ग्रे ने भेजी है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। फिर वो पार्टी में चले जाते हैं। वहां अना ने शराब पी रखी है और वो ग्रे को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बुक्स लौटा रही हूं। ग्रे कहता है तुमने शराब पी रखी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। अना कहती है हाँ ठीक है, और कॉल काट देती है। अना के पास फिर ग्रे का कॉल आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। अना बाहर आती है। वहां उसका फ्रेंड आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, और किस करने लगता है। तभी ग्रे आता है और उसे धक्का देता है और कहता है कि वो मना कर रही है ना। फिर वो कहता है चलो। ग्रे कैट को कहता है कि मैं अना को लेकर जा रहा हूं। फिर वो ग्रे की बाहों में बेहोश हो जाती है। अगले सीन में अना सोकर उठती है। वहां ग्रे आता है। अना कहती है कि मैं यहां कैसे आई और मेरे कपड़े किसने बदले? ग्रे कहता है मैंने, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए भी हैं।
फिर वो नहाने जाता है। अना कहती है मैं यहाँ क्यों हूं? ग्रे कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अना कहती है तो मत छोड़ो। ग्रे कहता है कि मेरी जिंदगी में रोमांस नहीं है, मैं जरा हटकर हूं। फिर वो उसके होंठों पर हाथ लगाता है और चला जाता है। उसके बाद अना रेडी होकर आती है। ग्रे कहता है आज क्या कर रही हो? फिर अना कहती है कि जॉब पर जाऊंगी। ग्रे कहता है मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा और कहता है मैं तुम्हारे होंठों को चूमना चाहता हूं। अना कहती है तो करो। ग्रे कहता है मैं तुम्हें तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम लिखकर नहीं देती, और दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है दोनों किस करने शुरू करते हैं। अगले सीन में अना और ग्रे घर आते हैं। वहां कैट और ग्रे का भाई एक दूसरे को किस कर रहे हैं। एलियट कपड़े पहनता है और अना से मिलता है। फिर ग्रे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। फिर वो वहां से चले जाते हैं। कैट कहती है और तुम दोनों के बीच क्या हुआ? अना कहती है कि बस एक बार किस हुआ हम दोनों के बीच में। अगले सीन में अना शॉप पर काम कर रही है। तभी वहां ग्रे का ड्राइवर उसे लेने आता है। वो गाड़ी में बैठ जाती है और एक जगह पहुंचती है जहां ग्रे उसका इंतजार कर रहा है हेलीकॉप्टर के साथ। वो उसे हेलीकॉप्टर में बिठाता है। अना कहती है कि तुम इसे उड़ाओगे। वो उसकी बेल्ट बांधता है और हेलीकॉप्टर उड़ाता है। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। फिर वो उसे अपने घर लाता है और कहता है मैं कुछ लेकर आता हूं। अना घर देखती है। ग्रे उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है और उसे एक एग्रीमेंट देता है और कहता है इसमें लिखा है कि तुम हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं कहोगी। वो साइन कर देती है और कहती है कि अब तो प्यार कर सकते हैं। ग्रे कहता है कि दो बातें हैं। पहली, मैं किसी से प्यार नहीं करता, बस फक करता हूं। अना कहती है और दूसरी? वो उसे एक कमरे में ले आता है और दरवाजा खोलने से पहले कहता है कि ये मेरा प्ले रूम है, अगर तुम जाना चाहती हो तो अभी भी घर जा सकती हो। अना कहती है कि दरवाजा खोलो, मैं देखना चाहती हूं। ग्रे दरवाजा खोलता है। अना देखकर चौंक जाती है। वहां सेक्स टॉयज रखे हैं। अना कहती है तुम सैडिस्ट हो। ग्रे कहता है मैं डोमिनेटिंग हूं। फिर वो उसे एक कमरा दिखाता है और कहता है कि अगर तुम राजी होती हो तो ये कमरा तुम्हारा। अना कहती है कि अगर मुझे नहीं करना तो? ग्रे कहता है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ऐसा ही करता हूं, प्यार नहीं करता किसी से। फिर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पेपर दूंगा और तुम्हें उन पर लिखना होगा कि तुम कौन कौन से सेक्स टॉयज यूज कर सकती हो। अना कहती है कि मैं वर्जिन हूं। ग्रे कहता है तुमने अभी तक सेक्स नहीं किया? अना कहती है कि मैं अच्छे पार्टनर का इंतजार कर रही हूं। फिर ग्रे अना को किस करता है, उसके कपड़े उतारता है। दोनों रोमांस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अना सोकर उठती है। ग्रे पियानो बजा रहा है। अना वहां आती है। ग्रे उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। सुबह होती है। अना ब्रेकफास्ट बना रही है। ग्रे आता है। अना उसे देखकर डर जाती है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ नहाते हैं। उसके बाद ग्रे अना के हाथ बांध देता है और उसके साथ सेक्स करता है। तभी उसे आवाज आती है उसके मां के आने की। वो बाहर आकर अपनी मां से मिलता है। तभी पीछे से अना भागती हुई आती है। डॉक्टर ग्रे अना से मिलती है और कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, कभी घर पर खाने पर आना। फिर ग्रे अपनी मां को नीचे छोड़कर आता है। ग्रे वापस आता है। सब ठीक है ना? अना कहती है हाँ, और कहती है कि मॉम बहुत अच्छी है। वो पूछती है यहां मुझसे पहले कितनी लड़कियां आ चुकी हैं? ग्रे कहता है कि 15, और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तो तुम जा सकती हो। अना कहती है कि मैं कतरा रही हूं उस रूम में जाने से, टॉर्चर से। ग्रे कहता है कि वहां टॉर्चर नहीं है, उसमें बस मजा आता है। अना कहती है क्या हम कभी बाहर नहीं जाएंगे? क्या हम कभी साथ नहीं सोएंगे? ग्रे कहता है मेरा ये शौक नहीं है। अना कहती है मतलब मैं तुम्हारी रखेल हूं? अना घर जाने को कहती है। ग्रे उसे कार से घर छोड़कर आता है। रास्ते में वो गाड़ी रोकता है और कहता है कि चलो थोड़ा वॉक करते हैं। फिर ग्रे कहता है मैं कभी किसी को हेलीकॉप्टर में नहीं ले गया, ना कभी किसी के साथ सेक्स किया।
तुम्हारे अलावा। फिर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि ठीक से पढ़ना। वो घर आती है। कैट कहती है कुछ अलग लग रही हो और फिर वहां से चली जाती है। फिर अना लैपटॉप पर ग्रे से बात कर रही है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसमें लिखा था वो जो भी करेगी अपनी मर्जी से करेगी, किसी और से रिलेशन नहीं बनाएगी, अपने खाने पीने का ध्यान रखेगी। अना अपने रूम में है। ग्रे आता है। ग्रे उसके हाथ बांधता है और रोमांस शुरू करता है। अना कहती है मुझे बहुत मजा आया। ग्रे कहता है तो फिर क्या सोचा तुमने? अना कहती है अभी सोचा नहीं। अना रुकने को कहती है। ग्रे कहता है कि मैं किसी के साथ सोता नहीं और वहां से चला जाता है। अगले सीन में अना ग्रे के ऑफिस में आती है और उसके एग्रीमेंट को देखती है और उसमें कुछ चेंज करने के लिए कहती है। ग्रे वो सारी चीजें उसमें से हटा देता है। फिर वो वहां से चली जाती है। ग्रे उसे छोड़ने जाता है। अना उसे किस करती है और चली जाती है। अगले सीन में अना कॉलेज जा रही है। वहां चीफ गेस्ट ग्रे को बुलाया जाता है। वो स्टेज पर आकर लोगों को भाषण देता है, फिर सबको ग्रेजुएशन डिग्री देता है। अगले सीन में ग्रे और अना ड्रिंक ले रहे हैं। ग्रे कहता है तुम्हारी ग्रेजुएशन की खुशी में। फिर वो उसे बाहर लेकर आता है कुछ दिखाने को। ग्रे उसे कार की चाबी देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। अना कहती है कि ये बहुत महंगी है और खुश होती है। फिर ग्रे उसे रूम में लाता है और उसके पिछवाड़े पर प्यार से चांटा मारता है, उसे किस करता है और वापस जाता है और कहता है कि मुझे अभी ऑफिस जाना है, कल मिलते हैं, और वहां से वो चला जाता है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और कहती है कि मैं नहीं आ पाई। फिर कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पसंद है। अना रोती है। उसकी माँ कहती है कि वो तुम्हें परेशान करता है। अना कहती है कि नहीं। अगले सीन में अना और कैट कॉफी पी रहे हैं। कैट कहती है ये कार किसकी है? अना कहती है मेरी, और जाने लगती है। कैट कहती है कि रिलेशनशिप सोच समझ कर करना। अना कहती है कि हाँ मुझे पता है, और वहां से चली जाती है। अगले सीन में अना और ग्रे साथ में हैं। ग्रे कहता है कि मैं तुम्हें प्ले रूम में ले जाना चाहता हूं। अना कहती है अभी मैं तैयार नहीं हूं, मैंने एग्रीमेंट पर अभी साइन नहीं किया है। ग्रे कहता है चलो एग्रीमेंट को छोड़ो, और उसे रूम में ले जाता है। वहां ग्रे अना को किस करता है। ग्रे अना को हाथ उठाने को कहता है। फिर वो उसके कपड़े उतारता है। उसके बाद वो उसके बाल बांधता है। फिर उसे बैठने को कहता है। ग्रे जाता है और सेक्स टॉयज बेल्ट और एक छड़ी लाता है। उससे उसे मारता है, उसके हाथ बांध देता है, उसे किस करता है, उसके साथ वाइल्ड सेक्स करता है। फिर उसे उठाकर लाता है और एक रूम में लिटाकर चला जाता है। अगले सीन में अना कहती है कि हम कहीं जा रहे हैं क्या? ग्रे कहता है हाँ, माँ के पास। माँ ने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था ना, हम वहीं जा रहे हैं। वो दोनों घर आते हैं। वहां ग्रे के मॉम और डैड दोनों अना से मिलते हैं। वो एक टेबल पर खाना खा रहे हैं साथ में। फिर वो अना को वहां से उठाकर ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें चाहता हूं। अना कहती है कि हम एक साथ क्यों नहीं सो सकते, आखिर कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? ग्रे कहता है वो जरूरी है, मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता। अगले सीन में अना सो रही है और ग्रे आता है और कहता है कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया उसे ड्रग्स की लत थी और वो वैश्य थी। जब वो मरी तब मैं 4 साल का था, इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। फिर अना से पूछता है कि क्या जॉर्जिया जाना जरूरी है? अना कहती है कि हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। अगले सीन में अना फ्लाइट में है और वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। फिर वो अपनी माँ के घर आ जाती है जहां वो अपनी माँ और स्टेप डैड के साथ खाना खा रही है। फिर वो ग्रे को मैसेज भेजती है और कहती है कि माँ से मिलकर अच्छा लगा। ग्रे मैसेज देखता है और खुश होता है। अगले सीन में अना उसकी माँ एक रेस्टोरेंट में है। तभी वहां ग्रे आता है। अना कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? ग्रे कहता है तुमसे मिलने आया हूँ, और कहता है कि मैंने यहीं होटल में रूम ले रखा है। फिर वो उसे गाड़ी में ले जाता है एक एडवेंचर जगह पर जहां वो अना को एक प्लेन में ले जाता है। अना खुश होती है। दोनों प्लेन की सैर कर रहे हैं। जब वो वापस आते हैं तो कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं।
फिर ग्रे को एक फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में अना की माँ कहती है कि वो बहुत अच्छा है, अगर और रुक जाता तो तुम्हारे स्टेप डैड से भी मिल लेता। अना कहती है कि उसे जाना पड़ा कुछ जरूरी काम के लिए। फिर वो अपनी माँ के गले लगती है। अना वापस आती है। वहां ग्रे का ड्राइवर उसे लेने के लिए आता है। ग्रे फोन पर बात कर रहा है। अना आती है। ग्रे अना को किस करता है। अना कहती है कि सब ठीक है ना। ग्रे कहता है हाँ सब ठीक है, और उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम 15 मिनट के अंदर प्ले रूम में मिलो। फिर सीन प्ले रूम में दिखाया जाता है जहां ग्रे ने अना को बांध रखा है। वो उसकी आंखों पर कपड़ा बांधता है और उसकी बॉडी के साथ प्ले करता है। अगले सीन में ग्रे पियानो बजा रहा है। तभी वहां अना आती है। अना कहती है क्या हुआ, आज तुम्हारी धुन बहुत सैड है। अना कहती है मुझे तुम्हारे राज जानने हैं। वो वहां से जाने लगता है। अना कहती है तुम ऐसा क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। ग्रे कहता है मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूं। अना कहती है क्यों, मुझे सजा क्यों देना चाहते हो। ग्रे कहता है क्योंकि मैं 50 शेड्स में बिखरा हुआ हूं। अना कहती है कि दिखाओ मुझे, दो मुझे सजा, मैं जानना चाहती हूं मुझे कितनी तकलीफ होगी। इसके बाद वो अना के कपड़े उतारता है और उसे झुकने को कहता है। ग्रे कहता है मैं तुम्हें मारूंगा और तुम मेरे साथ गिनोगी। वो उसे मारना शुरू करता है। फिर वो बेल्ट फेंक देता है और अना को छूता है। अना कहती है कि अब मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, और वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में लेटी है। तभी वहां ग्रे आता है और कहता है कि मुझसे नफरत मत करो। अना कहती है कि मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें चाहिए। फिर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। ग्रे मना करता है। अना कहती है कि यहां से चले जाओ। ग्रे चला जाता है। अना रोती है। अगले सीन में अना ग्रे का सारा सामान लौटाती है और अपनी पुरानी कार मांगती है। ग्रे कहता है कि वो मैंने बेच दी। अना कहती है कि जो पैसे मिले वो मुझे दे दो, और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको फिल्म। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद।